मिल गया स्वर्ग जाने का रास्ता। जानिए कैसे युधिष्ठिर यहाँ से पहुँचे स्वर्ग। उत्तराखंड को कई धार्मिक स्थानों और देवी देवताओं के वास होने के कारण से धरती पर स्वर्ग और देवभूमि कहा जाता है, और यह कहना भी उचित है क्योंकि देवभूमि से जुड़ी पौराणिक कथाओं का जिक्र हमारे प्रसिद्ध ग्रंथों में किया गया है, जिनके अनुसार उत्तराखंड के गढ़वाल में हिमालय के बंदरपूछ में स्थित स्वर्गारोहिणी चोटी से ही स्वर्ग का रास्ता जाता है, क्योंकि इस रास्ते से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। स्वर्गारोहिणी विश्वविख्यात तीर्थ स्थल है। उत्तराखंड में चमोली जिले में स्थित ऊंचाई 17,987 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों का कहना है कि इस स्थान पर देवीय नूर है। यहाँ की खूबसूरती भी सर्वोपरि है। यहाँ अपार शांति और स्वर्ग में होने का एहसास प्राप्त होता है। उत्तराखंड से स्वर्गारोहिणी तक का रास्ता काफी कठिन है। साथ ही यह पूरा स्थान बर्फ से ढके होने के कारण इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार स्वर्गारोहिणी ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जहां से मनुष्य मानव रूप में स्वर्ग तक पहुंच सकता है। स्वर्ग जाने के रास्ते में सरस्वती नदी ने पांडवों की यात्रा रोक दी। पांडवों ने सरस्वती से रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती माता ने रास्ता देने से इनकार कर दिया। फिर बलशाली भीम ने 2 बड़े पत्थर के खंड उखाड़कर नदी पर पुल बना दिया था, जिसमें होकर पांडवों ने आगे का रास्ता शुरू किया था। यह रास्ता बहुत ही कठिन था। 5 पांडव, द्रौपदी तथा वह कुत्ता तेजी से आगे चलने लगे। तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वह नीचे गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। भीमसेन ने सहदेव के गिरने का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण इसे आज गिरना पड़ा है। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम ने पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज इसकी यह गति हुई है। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीमसेन को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज यह हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे चलने पर भीम भी गिर गए। जब भीम ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा है। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल वह कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा। युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिर पड़े हैं, वे भी हमारे साथ चले, ऐसा व्यवस्था कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि वे सभी पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, वे शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंचे हैं और आप सह शरीर स्वर्ग में जाएंगे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफी देर समझाने पर भी जब युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए। वह कुत्ता वास्तव में यमराज ही थे। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थिर देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बैठाकर स्वर्ग ले गए। यही जगह स्वर्गारोहिणी के नाम से विख्यात हो गई है। तो दोस्तों, ये थी पौराणिक कथा की जानकारी, जिसमें युधिष्ठिर का स्वर्ग तक का सफर बताया गया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।